नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के राजनीति और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता हैं हेमंत सोरेन जी, अभी कुछ दिन पहले तक वो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि अभी वो न्यायिक हिरासत में हैं और जिसकी अवधि न्यायालय ने बढ़ा करके 7 मार्च तक कर दी है, अर्थात 7 मार्च तक हेमंत सोरेन जी को जेल में रहना पड़ेगा। हम चर्चा को आगे बढ़ावे उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है, विनती है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, उस पर कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। धन्यवाद। आइए अब आज की चर्चा प्रारंभ की जाए। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है। फैसला साहिबगंज में जो अवैध खनन का मामला उससे संबंध में है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को रोकने हेतु झारखंड हाईकोर्ट में एक अपील की थी, एक याचिका दायर की थी और जब तक सुनवाई चल रही तब तक कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी थी। आज उसकी सुनवाई पूरी हुई और आज हाईकोर्ट ने उस पर फैसला सुना दिया। उसने सीबीआई जांच पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया है, अर्थात अब सीबीआई साहिबगंज जो अवैध खनन का मामला है उसकी जांच कर पाएगी। लोगों का कहना है, जानकारों का मानना है कि इस खनन घोटाले में कहीं न कहीं हेमंत सोरेन भी संलिप्त हैं और इनके गुर्गे जो है ये लोग मिल करके वहां पे अवैध खनन किया करते थे। ये लोगों का मानना है, ये परसेप्शन है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वास्तविकता तो तभी सामने आ पाएगी जब इसकी पूरी जांच होगी, जो अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। लेकिन ये कैसे हेमंत सोरेन के लिए खतरे की घंटी है, ये मैं अब आपको बताता हूं दोस्तों। दरअसल बात यह है कि अभी हेमंत सोरेन ईडी के मामले में ये अभी न्यायिक हिरासत में है। पहले वो ईडी के कस्टडी में थे, वहां से न्यायालय ने इनको भेज दिया है न्यायिक, जिसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी में, और ये वहां पर जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन अब होगा क्या कि सीबीआई की जांच जो ही प्रारंभ होगी तो सीबीआई इनको कस्टडी मिलेगा। तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी कि इनको बेल मिल जाएगा ईडी वाले मामले पे, जमीन घोटाले मामले पे, अब वो मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जब सीबीआई इनको अपनी कस्टडी मिलेगी और पूछताछ करेगी, तब फिर से इनको या तो सीबीआई कस्टडी में रहना पड़ेगा, फिर से जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ेगा। तो अब जो है इन पे दोहरा हमला हो रहा है, एक तो ईडी का, दूसरा सीबीआई का, और इनसे इस चंगुल से निकलना जो है वाकई काफी टेढ़ी खीर है। यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा हेमंत सोरेन के लिए। अब हेमंत सोरेन के लिए दूसरा खबर वो भी न्यायालय से आया है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज से झारखंड का बजट सत्र प्रारंभ हुआ है। तो कल जो है पीएमएलए कोर्ट, जो ईडी, आप उसको ईडी का कोर्ट भी कह सकते हैं और हम आगे उसको ईडी का कोर्ट ही कहेंगे। तो ईडी के कोर्ट में इनके वकीलों ने, हेमंत सोरेन के वकीलों ने एक याचिका दायर की। उन्होंने ईडी के कोर्ट न्यायालय से ये मांग की कि हेमंत सोरेन जी को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी जाए। तो ईडी कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब ईडी कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज जो हेमंत सोरेन के वकील हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे, झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे, और वहां पर उन्होंने फिर से वही मांग की कि हेमंत सोरेन को जो है वो झारखंड का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाए। तो हुआ ये कि ईडी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये जो अपील किया है इसके खिलाफ जवाब देने के लिए हमको समय दीजिए। तो कोर्ट ने इनको समय दे दिया। अब अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को 10:30 बजे दिन में होगी झारखंड हाईकोर्ट में। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि होता यह है कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में, तो आपको जो है जेल का अधिकारी या ईडी का अधिकारी लेकर के विधानसभा 11 बजे पहुंचेगा, कार्रवाई विधानसभा की खत्म होती है, आपको ले आकर फिर से जेल में डाल देगा। तो इससे इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर जो कुछ बिंदु उभर के सामने है उसकी चर्चा करना भी आवश्यक है। जब पीएमएलए कोर्ट या ईडी के कोर्ट में, ईडी के न्यायालय में हेमंत सोरेन के वकीलों ने
अनुमति मांगी कि इनको बजट सत्र में पेश होने की इजाजत दी जाए, तो इन्होंने दलील में कहा कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने दलील दी, हेमंत सोरेन के वकीलों ने, कि इससे पहले नलिन सोरेन और दुल्लू महतो ये दोनों भी जेल में बंद थे और उनको जो है विधानसभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए। ईडी के वकीलों ने इनके हेमंत सोरेन के वकील के खिलाफ या खारिज करते हुए ये कहा कि उन दोनों को, ये सही बात है कि उन दोनों को विधानसभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन वो उस समय दी गई थी जब तत्कालीन सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो उस समय उनको शक्ति परीक्षण में भाग लेने के लिए ये अनुमति दी गई थी। चूंकि अभी किसी प्रकार का विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं हो रहा है, और जब शक्ति परीक्षण हुई थी, अर्थात जब चंपई सोरेन बहुमत हासिल करने के लिए जब विधानसभा में गए थे, तो उस समय हेमंत सोरेन को भी कार्रवाई में, विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। अतः इस समय उनको ये अनुमति नहीं दी जा सकती। अब देखिए सोमवार को 10:30 बजे क्या होता है। एकल बेंच में ये मामला है, अर्थात एक जज के बेंच में है, वो फैसला देंगे। तो जो भी होगा, हो सकता है कि वो दे ही दें इनको अनुमति कि भाई आप बहुत मुख्यमंत्री रहे हैं तो जाइए विधानसभा की कार्रवाई में भाग लीजिए, अपने विचार रखिए। होता दरअसल ये अवसर ये है कि हेमंत सोरेन विधानसभा जाएंगे और वहां पर वो एमएलए को संबोधित नहीं करेंगे। दरअसल विधानसभा का इस्तेमाल जो है झारखंड के लोगों को संबोधित करने के लिए किया जाएगा। जो विधानसभा में आप जो भी बात, जिसके खिलाफ भी आपको जो करना हो, आपको जो कहना हो, आप किसी के खिलाफ कुछ भी कह लें, आपके खिलाफ जो है केस दायर नहीं किया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर आपने कोई बहुत ही अशिष्ट बात भी कह दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास में, विधानसभा अध्यक्ष के पास में। तो स्वाभाविक है कि विधानसभा का अध्यक्ष तो जेएमएम का ही है, इनके खुद के सरकार का है, तो वो इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई करेगी। तो दरअसल ये अवसर तलाशा जा रहा है कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन आकर के जनता के, जो झारखंड की जनता है, उसके सम्मुख अपनी बात रख सकें, अपने विपक्षियों के आलोचना कर सकें, उनको गालियां दे सकते हैं या कुछ भी, या कुछ और बातें भी कहें अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो विधानसभा का इस्तेमाल करने का ये प्रयास है, और ये कोई नया प्रयास नहीं है। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल यही विधानसभा में कर चुका है। जो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो हमेशा ही, झारखंड में तो कम से कम इतना लोक लाज बची हुई है कि यहाँ पे जो है सो हमेशा ही विधानसभा का सत्र नहीं बुला लिया जाता है। वहां पर तो दिल्ली में यह है कि वहां पे कभी सत्र का अवसान ही नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल को जब भी अपने विपक्षी पार्टियों को कुछ भी कहना हो तो सत्र बुला लेता है, और उसके बाद वहां खड़ा होकर को 3-4 बार जो है अपना भाषण देता है, और उसको पता है कि अगर हम बाहर यही बात कहेंगे तो हमको तुरंत जो है सो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और हमको फिर से कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इन सबसे बचने के लिए वो विधानसभा का इस्तेमाल करता है। यही चीज हेमंत सोरेन झारखंड में करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अगर हाईकोर्ट उनको परमिशन दे देता है तो सोमवार को सुनने को ही मिलेगा। जो आपसे कह रहा हूं वो वहां विधानसभा में होगा। हेमंत सोरेन का लंबा चौड़ा भाषण होगा, विपक्षियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी लपेटे में लिया जाएगा। ईडी सीबीआई, आपको जिसके खिलाफ बोलना है, क्योंकि ईडी सीबीआई के खिलाफ भी अगर आप बोलेंगे तो वो आपके इस भाषण के लिए कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो देखिए, हम लोग भी इंतजार कीजिए कि देखिए क्या होता है। इस बीच एक और खबर आई है दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कार्यकारिणी है, उसकी कल मीटिंग हुई और उसने ये फैसला लिया है कि 13 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आगामी आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें चुनाव लड़ेगी। ये पैतरा है सीट शेयरिंग से पहले का, क्योंकि इस बात को मानने को कम से कम कांग्रेस तैयार तो नहीं होगी, और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई विशेष इस पर अपना दबाव बनाएगी, प्रेशर डालेगी कांग्रेस पे कि नहीं हम 13 सीट पे ही लड़ेंगे। हाँ, अगर ये विधानसभा का मामला होता, विधानसभा का चुनाव हो रहा होता, तब जेएमएम जो है काफी प्रेशर डालती कांग्रेस पे। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है और क्षेत्रीय दलों का जो रुझान होता है, जो रुचि होती है, वो ज्यादा लोकसभा के चुनाव पर होती नहीं है। ये सिर्फ आपके अगर 4-5 जीत जाए तो आप जाकर के लोकसभा में
मोल भाव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो भी सीट का बंटवारा होगा ये 8-5, 8-6, 7-5 इसी तरह से कुछ होगा। और ये जो है कम से कम यहाँ पर जो यहाँ की जो राजनीति है उस पर इसका कोई व्यापक असर पड़ने वाला नहीं है। तो इन्होंने अपना स्टांस लिया है, अब देखिए क्या होता है। जब भी कुछ होगा दोस्तों तो मैं आपके सामने तो आ ही जाता हूँ, फिर से एक वीडियो बना के आपके सामने आ जाऊँगा और आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन सोमवार का इंतजार कीजिए, अगर कोर्ट ने परमिशन दे दिया हेमंत सोरेन जी को तो फिर विधानसभा में मसालेदार भाषण सुनने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।